बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और ये रेसिपी है ईरान की मशहूर फेमस रेसिपी, यानी कि चिल्लुक कबाब की रेसिपी। घर में आसानी से बनाएंगे और वही टेस्ट मिलेगा आपको जो आपको रेस्टोरेंट में जाके मिलेगा। तो यहाँ पर हमने एक बाउल में डाल दिए चिकन, और चिकन है हमारे पास 250 ग्राम। 250 ग्राम चिकन है, तकरीबन 3 बंदे तो आराम से खा लेंगे ये रेसिपी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 250 ग्राम चिकन है, 1 चम्मच डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, और हरी मिर्चें डाली है 3 चम्मच भर के। हरी मिर्चें ये कम मिर्चों वाली हैं, यानी कि ज़्यादा तेज़ वाली नहीं है। अगर तेज़ वाली हो तो फिर आपने सिर्फ 1 से 2 चम्मच ही डालनी है। यहाँ डाला है 1 चम्मच सोया सॉस, और 1 चम्मच डाला है सिरका। और आगे हम यहाँ पर करना है, हमने इसमें कुछ मसाले ऐड इसमें। तो यहाँ डालेंगे हम काली मिर्चें डाली है हमने हाफ़ टी स्पून, और वाइट मिर्च डाली है हमने इसमें हाफ़ टी स्पून। पिसी हुई लाल मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च इसमें नहीं जाती है। और यहाँ पर मैंने डाला है क्वार्टर टी स्पून इसमें चिकन पाउडर, और 1 टीस्पून डाला है इसमें नमक आप अपने हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने चौकोर चौकोर मोटी मोटी काट ली है। अब ये सारी चीज़ें डाल के हमने इसको पीस लिया है चॉपर में। बारीक हो चुका है सारा, यानी कि कीमा बन चुका है इसका सबका। अब हमने क्या करना है, हाथ पे लगा देना ऑयल लगाने के बाद इस तरह से सीख पे लगा के आपने हिसाब से, ये देखें, इस तरह से कबाब बना लेना है। अगर आपको बहुत बड़े साइज़ के बनाने हैं तो वो भी इस तरह से बना सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमने कबाब बना लिए। यहाँ पर कुछ स्लाइस प्याज के काटेंगे, जिसको हमने यानी कि इसमें फ्राई करना है। अब मक्खन में लोग फ्राई करते हैं, लेकिन मैं ऑयल में करूँगी क्योंकि मुझे कम बचत वाली ये रेसिपी आप लोगों को देनी है। तो यहाँ पर हमने देखें किस तरह से ये हमारे तकरीबन 7 कबाब बने, जिसमें हमारे आराम से 3 से 4 बंदे आराम से खा सकते हैं ये खाना, यानी कि 4 बंदों की तो है ही यही खुराक ना, यानी कि 4 बंदे आराम से खा लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए अच्छे वाले बासमती राइस थे, जिनको मैंने तकरीबन आधा घंटे से भिगोया हुआ है। और मैंने 2 कप लिए, यानी कि 500 ग्राम मैंने चावल लिए हैं जिनको भिगोया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर है मक्खन, क्योंकि इसमें सारा गेम जो है ना मक्खन का है। ईरानी चिल्लू कबाब की रेसिपी में ना सारा गेम मक्खन का है। चावल भी मक्खन में बनते हैं, तो कबाब भी मक्खन में फ्राई होते हैं, तो वेजिटेबल भी मक्खन में फ्राई होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने इसमें चावलों के उबलते हुए पानी में मैंने डाल दिए चावल, और 2 चम्मच नमक डाल दिया, क्योंकि 2 कप चावल है, यानी कि 2 कप चावल 500 ग्राम चावल, आधा किलो चावल है। अब यहाँ पर चावल उबल रहे हैं, इतनी देर में हम क्या करते हैं, फ्राई पैन लेते हैं। फ्राई पैन में हम डाल देते हैं ऑयल। आप इसकी जगह पे मक्खन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने मक्खन लास्ट में सर्व करना है, ठीक है ना। तो आप चाहें तो हल्के हल्के ऑयल में फ्राई कर लें, उसके बाद ऊपर से मक्खन रख के और दम पे भी लगा सकते हैं आप कबाबों को, ताकि कबाबों के अंदर मक्खन की खुशबू आ जाए। मुझे कुछ कुछ कहते हैं ना कि यानी कि बचत बचत भी करनी है ना, बचत में लेके हम लोगों ने ये अपने बजट के हिसाब से ये रेसिपी बनानी है। तो यहाँ पर हमने देखें चावल भी हमारे अच्छे खासे उबाल आ चुका था। चावल हमने पूरे पकाने, कोई हमने इसमें 90% 80% ही पकाने, बल्कि 100% चावल पकाने, क्योंकि हमने सिर्फ इसको मक्खन डाल के दम पे लगाना है, कलर और मक्खन डाल के। तो यहाँ पर अब चावलों को हम छन्नी से निकाल लेंगे सारे, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसी पतीले में चावलों को डाल के जब पानी सारा निकाल देंगे, तो पतीले में ही डाल के वापस से चावलों को हमने दम पे लगाना है। यहाँ ये मैंने प्रोसीजर कर लिया है, चावलों को वापस से पतीले में डाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने इसमें कुछ केवड़ा और 1-2 कतरे केवड़े के, और उसमें येलो कलर मिला के मैंने इस तरह से बीच में डाल दिया है, और ऊपर से डाल दिया है ऑयल। अब डालेंगे हम मक्खन, ताकि मक्खन का भी अरोमा इसमें आ जाए, यानी कि खुशबू आ जाए मक्खन में। आप चाहें ना तो ऑयल नहीं डालें, मक्खन डाल दें, लेकिन ऑयल डालने से ये होगा चावल आपस में चिपकेंगे नहीं, खड़े खड़े चावल रहेंगे, ठीक है, खिले खिले रहेंगे। और मक्खन भी हमने डाल दिया है। अब हमने इसको लगा दिया दम पे, 5 से 10 मिनट लगेंगे, ये चावल अच्छे से दम पे आ जाएंगे। यहाँ पर कबाब हमारे सारे तैयार हो चुके हैं। इस तरह से देखें, ये देखें कबाब भी हमारे सारे तैयार हो चुके हैं। अब हमने आगे क्या करना है, हमने ये करना है कि जो हमने वेजिटेबल यानी कि टमाटर और प्याज के स्लाइस काटे हुए थे, अब हम क्या करेंगे, उसको भी फ्राई कर लेते हैं। ये थोड़े थोड़े से ऑयल में फ्राई होते हैं, ज़्यादातर मक्खन में फ्राई होते हैं। मक्खन है आपके पास, मक्खन में फ्राई कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको गोल्डन कलर दे देना है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये करते हैं, जब कबाब सीखों पे लगाते हैं ना, तो उसी के साथ साबुत प्याज और टमाटर को भी सीखों पे लगा देते हैं। लेकिन हमें घर में ये चीज़ें सहूलत नहीं है इतनी ज़्यादा, तो हम लोगों ने इस तरह से करा कि ताकि खाने में भी आसानी हो हम लोगों को। तो टमाटर भी हमने थोड़े पतले स्लाइस ही काटे, थोड़े मोटे मोटे स्लाइस काटे। जैसे एक मीडियम साइज़ के टमाटर में हम 4-4 स्लाइस कटिंग कर लेते हैं, और इस तरह से गोल्डन गोल्डन दे के सेक लिए मैंने।
इस तरह से देखिए गोल्डन गोल्डन सेक लिए। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है ये, और आप लोग ईरान वगैरह में जाके नहीं खा सकते, लेकिन घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं इस रेसिपी को। बहुत मज़े की बनती है। थोड़ी सी चिकन में आप पूरे घर के लिए आराम से रेसिपी बना सकते हैं। इतनी महंगी रेसिपी बाहर मिलती है ये डिश ही बहुत महंगी मिलती है। तो यहाँ पर देखें हमारे चावल दम पे आ चुके थे और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, क्योंकि हमने इसमें बटर डाला था ना, मक्खन डाला था, तो बटर की वजह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें। और यहाँ पर हमने एक थाली में सारे चावल डाले, इस तरह से कबाब रखे और ये टमाटर और प्याज के स्लाइस रखे और मक्खन रख दिया, और अब हम इस तरह से खाएंगे इसको बड़े मज़े ले लेके। यहाँ पर देखें वही हम खा रहे हैं मज़े ले लेके, और बहुत ही मज़े के भी लग रहे थे मक्खन के साथ टमाटर और प्याज के स्लाइस और कबाब। और हाँ, क्या बात है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। आप लोग चाहते हैं इसकी जगह पे हरी मिर्चों को भी थोड़ा सा सेक सकते हैं, बेहद मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, और जो न्यू है देखने वाले प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग लाइक करें, कमेंट्स करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ, अच्छी सी डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।